नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र हसीम सक्सेना। दोस्तों, एक बात कहनी है, व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। आप बात करते हैं। शांतनु, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साइलेंस डजंट मीन वी हैव लॉस्ट. Silence is a strategy to wait and watch and then reply at accurate time. जब कभी भी हम कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं, मीटिंग हो रही होती है एंड वी आर प्रेजेंटिंग अवर प्रेजेंटेशन ऑन दी लैपटॉप टू दी स्क्रीन, आपका प्रोजेक्ट तो ओके हो गया, अप्रूवल मिल गई, लेकिन सम ऑफ योर कोलीग्स क्रिटिसाइजेस. At that time you need to keep quiet, silent. और आप उनकी क्रिटिसिज्म में ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं where you need to be more focused, कौन कौन से चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ है. Of course we will reply with our protective graph. जब हम अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा कि what is the achievement of this project, then this will be our एग्जैक्ट रिप्लाई. बैट्समैन की भी बड़ी आलोचनाएं होती हैं लेकिन वो अपने बैट से जवाब देते हैं. इट डजेंट मीन कि हम लड़ाई झगड़ा कर लें. वो होता है, सिंगल वे की टूर्नामेंट चलता रहता है, लोग करते हैं आपस में, लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं उस चीज़ का. वो तो वैसे ही चीज़ें हैं, ठीक है. बोलने में जवान भी लड़खड़ा गए क्योंकि इट हैज़ नो मीनिंग. ऑफ कोर्स यू आर राइट. साइलेंस इज नॉट you have defeated, you have surrendered, you have accepted your defeat. No, it is a strategy. You are listening to everybody who is saying what is saying and you will reply at a appropriate time in the parliament, your conference room, with your productivity graph, reports, and the clappings will be the slap on their face. यही तो जीत है, यही हार. वो हारेंगे, आप जीतेंगे. हमने अपने लक्ष्य के अंदर कभी भी भटकना नहीं है. चिड़िया की आंख दिखनी है तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखनी है. पेड़ पत्ती पौधे नहीं दिखने हैं. अगर दिखे जाएंगे निशाना चूक जाएगा, कोई और आ जाएगा. और वक्त कभी इंतजार नहीं करता है. आपको सदैव एक सैनिक की तरह अपने सारे शस्त्रों के साथ हर वक्त तैयार रहना है. कभी भी इंटरव्यू ले ले, कभी भी टकराहट आ जाए, कभी भी जीत ले, मुकाबला करेंगे, जीतने नहीं देंगे. और ये दावा है कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, जीत जाऊंगा, दावा नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा. एक बार हमारी भारतीय टीम शारजाह में 125 रन पे ऑल आउट हो गई. सब में डर बैठ गया, यार क्या होगा. कप्तान ने कहा कोई बात नहीं, रन कम है लेकिन हमको उनको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे. एंड दे वन. उनको उन्होंने 87 पे ऑल आउट कर दिया. तो हमने हिम्मत नहीं हारनी है. ठीक है, रन कम बने हैं, कुछ हमारी तैयारियों में कमी है, ठीक है, लेकिन खेलने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसमें दम है, जीवट है. इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और अगर इसको मौका दिया जाए तो ये कुछ ना कुछ मिरेकल्स करेगा. यही तो आपकी स्पिरिट है. इसी को तो फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं. यही तो आपका जुझारूपन है. पुरानी कहानियां सुनी है हमने. एक राजा डर के भाग गया था, किसी गुफा में छुप गया था. एक मकड़ी जाला तान रही थी. 15, 17, 21, 22 पता नहीं कितनी बार में उसने जाला ताना और उसको देखकर सोचा कि यार छोटी सी मकड़ी ये नहीं थकी तो मैं डर गया. वो बाहर निकला. ये जो प्रेरणा होती है ना, इस तरह की प्रेरणा छोटी छोटी, ये बड़ी ईश्वर की कृपा होती है. वो अचानक आपको दिख जाती है. नहीं तो पता नहीं कितनी बार मकड़ी ने जाला बनाया होगा. देखा तो एक ही आदमी को, जो कि एग्जाम्पल्स में आया. ऐसे तो पता नहीं कितने केसेस होते हैं. एक ही चीज दिखती है, वही प्रेरणा बन जाती है. सेब तो पता नहीं कितनों के सिर पे गिरे होंगे. देखा न्यूटन का, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया. ये सब ईश्वर की कृपाएं होती हैं. वो ही आपको बताते हैं कि ये काम किया जा सकता है. खारे पानी को मीठा बनाने की प्रेरणा किसी तो वैज्ञानिक को आई होगी कि हम क्यों ना ऐसा करें. ईश्वर की प्रेरणा होती है.
मंदिर बन जाते हैं तो प्रेरणा ही होती है, उसको सपना आया होता है कि यहाँ पे खड्डा खोदो, यहाँ मूर्ति निकली, खड्डा खोदता है मूर्ति निकलती है। ऐसी कहानियाँ दीवालों पे लिखी होती हैं। कितनी सच्चाई है तो वो लोग जाने। और जिसने सपना देखा है या जिसका सपना आया, तो हकीकत इतनी ही है कि साइलेंस का मतलब पराजय नहीं है, कभी भी नहीं है। साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है। और जब कोई गुस्से में, नाराजगी में कमेंट करता है तो वो सच बोल रहा होता है। आपको अपने गुणों और अवगुणों का दोनों का पता चलता है। अगर वो फालतू बोल रहा है तो इग्नोर इट, फालतू बकवास कर रहा है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी बात बोली जो आपको लगता है कि हाँ ये बात उसने मेरे लिए ठीक बोली है, जस्ट इम्प्रूव इट। आप इम्प्रूव करेंगे तो एक कमी कम हो जाएगी ना। कमी कम हो जाएगी तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, शार्पनेस बढ़ जाएगी, तीर में धार आ जाएगी। और आपका पैनापन इतना बढ़ जाएगा कि आपके प्रकाश, व्यक्तित्व का प्रकाश जग को जगमगाएगा, चौंधाएगा। और लोग एग्जाम्पल देंगे, यार उसको देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये एग्जाम्पल बनना चाहिए, ना कि हम अपने चरित्र के ऊपर किसी भी प्रकार के विरोधाभासी बयानों से कलंकित करें अपने आप को। वो कलंक भी हमारा खुद का ही होता है। हमें कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, फिर कलंक लग जाता है। नो, हमने सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति करना है। और लक्ष्य क्या है हमको खुद नहीं पता। भगवान ने अगर हमको दुनिया में भेजा है तो उन्होंने अपने हमसे कुछ काम करवाना है। तो हमने अपने आप को हर वक्त इक्विप्ड रखना है। इक्विप्ड कैसे रखना है? अब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कह दिया कि मैं जयद्रथ को वध कर दूंगा, सूर्यास्त से पहले सारी चीजें लग गई, अर्जुन मार नहीं पाए। कृष्ण ने बोला अपने औजार लेके जा, तेरे हथियार यहाँ पे कौन संभालेगा, गंडी वंडी और तेरे जितने भी शस्त्र हैं वो सब MBA की डिग्री यहाँ से सारे उसके जो उसने वेपन्स वगैरह लिए हैं वो सब उसकी योग्यताएं हैं। हमारे पास भी वेपन्स होते हैं, पेन होता है, ईमेल पे लिखने की क्षमता होती है, टू दी पॉइंट क्रिटिक्स करने की एक अभ्यास होता है। पता चल जाता है कि ये हमको काउंटर में ये वाली बात बोलेगा तो उसका जवाब पहले दे दो, वो निरुत्तर हो जाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या जवाब दूँ। अगर 3 घंटे तक उसने मेल में जवाब नहीं दिया, आप जीत गए। आपका अश्वमेध की यज्ञ का घोड़ा पार हो गया। अब वो जवाब देने में डरेगा क्योंकि उसके पहले 2-3 मेलें दूसरी आ जाएंगी, अब बेकार हो गई। उसके जितने भी पॉइंट्स हैं आउट ऑफ कोर्स हो गए, बेकार हो गए, किसी का मतलब के नहीं है। तब तो वो सड़ेगा, सड़ने का अलावा कुछ नहीं करेगा। सड़े, हमने तो उसके पेट में दर्द कर दिया, जीते गए, हमको क्या दिक्कत है। तो ईश्वर आपको मौका देते हैं, आपको हर वक्त तैयार रहना है। और काउंटर के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला प्रतिद्वंदी, सारे प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं। वो कहाँ पे कौन सा पॉइंट मारेगा, वो पॉइंट मारे, उसका जवाब आप पहले देते हैं। MD की ओर से एक बार ओके आ गई, ठन ठन गोपाल करो क्या करना है, बात खत्म। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब तो कर दें। वीडियो देख के अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर दें। लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।